अब एक चीज जान लो कि जिसका पेपर हार्ड था वो परेशान थे, रो रो के बैठे कि मैं नेक्स्ट प्रिपरेशन करूं या नहीं करूं, अब करूं तो क्या करूं। वो पढ़ाई अगले छोड़ने वाले थे। लेकिन भाई जिसका पेपर हार्ड गया वो हताश है, सोच रहे कि 90 के एवरेज है मेरा, 100 का 100 से 110, मतलब 100 से 110 के बीच अगर आ रहे हैं, जिसका पेपर क्या चाहिए, मॉडरेट है, और जिसका पेपर हार्ड है। तो आज फाइनल कंक्लूजन मैं बताने जा रहा हूं कि 2024 में क्या कट ऑफ रह सकती है भाई। क्योंकि कट ऑफ तभी बनाया जा सकता है जब तक मैं पेपर नहीं देख लूं। पूरी पेपर को देखने में मुझे भाई 2 दिन का समय लगा है, क्योंकि बहुत सारे भाई कमेंट कर रखे थे कि भाई इस बार कट ऑफ क्या रहेगी एमटीएस का 2024 में। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं भाई कि देखो, सबसे पहले 2022 का मैं पेपर जब देखा, पूरा शिफ्ट में, जितना शिफ्ट में एग्जाम हुआ ना, पूरी शिफ्ट का मैं जब पेपर एनालिसिस किया तो फाइनल कंक्लूजन देखा कि इस प्रकार से कट ऑफ को बनाया गया है। और जिस भी भाई को वोकैब से लेकर परेशानी हो रही है, भाई टेलीग्राम ज्वाइन करो ना, विनय काक्चा सर वहां पे टेलीग्राम यूज करवा रखे हैं, जहां पे आपको वोकैब से रिलेटेड सिनोनिम, एंटोनिम, ईडियम, वर्ड वर्ड सब्स्टिट्यूशन को वहां पे करवा रखे क्यूज के माध्यम से। जितना भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है टोटल आपका क्यूज टेलीग्राम पर होने वाला है, तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से ज्वाइन करके आप एक बार अपनी स्कोर को भी चेक कर सकते हो कि कितना हमने वहां पे क्वेश्चन को सही किया है, सिनोनिम में मेरा कितना क्वेश्चन सही किया, एंटोनिम में मेरा कितना क्वेश्चन सही गया। और ये जो चेक होगा ना भाई, ये प्रीवियस ईयर के बेस्ट पर होगा कि आपने कितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तैयार किया है, आपकी तैयारी हो चुकी है या नहीं हो चुकी है। वो टेलीग्राम पर क्यूज देकर आप अपना टैलेंट को भी साबित कर सकते हो। इतना नंबर में फाइनल कट ऑफ बनी थी। तो भाई पूरा पेपर मैंने एनालिसिस कर लिया 2022 का भी और 2023 का। 2023 में जितना शिफ्ट में एग्जाम हुआ, तो 2022 में जो सीटों की संख्या थी भाई 12,523 सीट थी यहां पे, और 2023 में अगर देखें तो 1558 सीटों की संख्या थी। लेकिन दोनों का अगर कट ऑफ अगर देखा जाए तो दोनों का कट ऑफ में आसमान जमीन का फर्क है भाई, ठीक है। बस ज्यादा कुछ भी नहीं है, जस्ट 5 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर है बस। अब 2024 में भी देखोगे तो एक एवरेज कट ऑफ रहेगा, आप देख लेना मैं जो बताने जा रहा हूं। अब यहां पे देखो, सबसे पहले हम यहां पे देखने जा रहे हैं कि भाई एसटी की अगर देखें 2022 वाले में, जिसमें 12,523 सीट यहां पे वैकेंसी सीटों की संख्या था। अब 2023 12,523 सीटों की संख्या में भाई एसटी के लिए 112 गई थी, ठीक है। फाइनल जो कट ऑफ बनाई गई थी 112, और एससी के लिए 120, और ओबीसी के लिए 124, और ईडब्ल्यूएस के लिए 122, और यूआर के लिए 125। और आप बात करो कि भाई कि इतना कट ऑफ कैसे? अरे भाई नॉर्मलाइजेशन के बाद का कट ऑफ है, ठीक है। एक एवरेज में कट ऑफ बताऊंगा 2024 के लिए। तो सबसे पहले इसको जब मैं एनालिसिस किया, पूरा पेपर देखा, पूरी शिफ्ट का पेपर देखने के बाद एक कट ऑफ को मैं यहां पे निकाला हूं, और पेपर को जब मैं यहां पे देखा तो पेपर से फाइनल कंक्लूजन होने के बाद पता चलता है कि अच्छा इस प्रकार से एसएससी वाले कट ऑफ को तैयार करते हैं। तो पूरा डिटेल मैं बताऊंगा भाई, वीडियो पे बने रहना। इसी प्रकार से अगर 2022 में जहां पे 12,523 सीटों की संख्या था, उसमें हवलदार की अगर पोस्ट की अगर बात करें तो हवलदार के लिए अगर एसटी के लिए बात करें तो 126 कट ऑफ बनाई गई थी, और एससी के लिए 123, और ओबीसी के लिए 131, और ईडब्ल्यूएस के लिए 131 थी, उसका भी सेम था। और यूआर अगर कैटेगरी अगर बोले तो जनरल में जिसको बोलते हैं, ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी, तो 133। अब ये बात रहा भाई, ये तो 2022 का कट ऑफ हमने बात कर लिया, जिसमें 12,523 सीटों की संख्या थी, ठीक है। और ये जो कट ऑफ मैंने डिस्कस किया है, ये फाइनल नॉर्मलाइजेशन के बाद का कट ऑफ है, ठीक है। अब देखो भाई एसएससी एमटीएस 2024, ठीक है, 1558 यहां पे सीटों की संख्या था, ठीक है। अब देखो इसमें हम देख रहे हैं कि अगर एमटीएस की अगर बात करें तो एसटी के लिए 127 कट ऑफ गई थी, एससी के लिए 130, और ओबीसी के लिए 133, और ईडब्ल्यूएस के लिए 130, और यूआर कैटेगरी की अगर बात करें तो 132। भाई फाइनल रात भर में भाई 2 दिन लगा मुझे इस पेपर को तैयार करने में भाई, कि एसएससी जो हो है ना, एसएससी एग्जामिनर आखिर किस प्रकार से कट ऑफ को तैयार करता है। तो भाई आपको तो बेसिकली पता है, आप देखते हो कि भाई मैं यहां पे आ गया फाइनल कट ऑफ, आपने देखा हाँ ऐसे ऐसे आया है, कोई दिक्कत। लेकिन भाई बनाया कैसे, ये कोई नहीं बताएगा, बनाया कैसे, किस प्रकार से कट ऑफ को तैयार किया गया है, कितना शिफ्ट का पेपर एनालिसिस करने के बाद फाइनल कंक्लूजन हुआ, तब मैं 2024 का कट ऑफ मैं बताऊंगा। अब ये तो रहा भाई, देखो बेसिक से समझना, ऐसा नहीं कि भाई 2024 बताया, वीडियो को इधर देख लिए, चलो इधर तो ऐसे ही बोला भाई ने, सीधे तो मेरा 2024 देखना। अरे भाई पूरा देखो ना, कट ऑफ निकालने के लिए सीख जाओगे कि कैसे निकालता है,
पूरा शिफ्ट का जब पेपर एनालिसिस करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि इस प्रकार से कट ऑफ को बनाया जाता है, ठीक है। अन्यथा नहीं पता, जैसे मन किया एसएससी वाले एग्जामिनर वैसे बना के निकाल देंगे भाई इतना कट ऑफ गया इस बार, बिहार का इतना था, ओबीसी के लिए, एसटी के लिए इतना, एससी के लिए इतना, तेलंगाना का कट ऑफ इतना, पंजाब के लिए इतना, हरियाणा के लिए इतना, भाई उसको देख लोगे आप। लेकिन भाई आप भी तो जानो ना कि कैसे निकला जाता है। तो देखो अब बात करते हैं हवलदार पोस्ट के लिए, जिसमें 1558 सीट था 2023 में, ठीक है। इसमें गया था यूआर के लिए अगर बात करें 132, ठीक है, हवलदार पोस्ट के लिए, और ईडब्ल्यूएस के लिए 131, और ओबीसी के लिए भी 131, और एससी के लिए 127, और एसटी के लिए 122। ये भी भाई पूरा पेपर को एनालिसिस किया मैंने, पूरा पेपर का देखा कि कौन सा शिफ्ट में कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इजी है या हार्ड है या मॉडरेट है, पूरा शिफ्ट को देखा कि अच्छा इतना गया था, इतना क्वेश्चन बना रहे हैं भाई ने, तो इसका एवरेज कट ऑफ इतना बनाया गया एसएससी वाले की तरफ से। अब रहा बात भाई जो मिनिमम कट ऑफ था, तो कुछ कुछ ऐसे स्टेट थे जहां पे मिनिमम कट ऑफ बनाया गया, जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है, और मुझे याद नहीं है, शायद तेलंगाना का एक कट ऑफ था 2023 में, तो उसका मिनिमम एक कट ऑफ गया था, और बहुत सारे हैं ऐसे कुछ स्टेट जहां पे मिनिमम कट ऑफ को बनाया गया था। बाकी अगर हमको यही जानना है भाई 2024 में क्या रहने वाली है, तो भाई 2024 में जिसका शिफ्ट इजी था, ध्यान से सुनना भाई, जिसका शिफ्ट इजी था, जिसका शिफ्ट मॉडरेट था, और जिसका शिफ्ट हार्ड था, भाई तीनों के लिए बराबर कट ऑफ होगा। भाई आप एक बात जान लो यहां से, क्योंकि फाइनल कंक्लूजन मैं निकाल लिया हूं कि 2024 में, अब भाई एक चीज आप लोग जो खुश हो रहे हो ना कि जिसका एग्जाम इजी चला गया, भाई अब तो मेरा बन ही जाएगा, इतना हो जाएगा, भाई आप खुश मत हो, आपका 7 से 8 नंबर ही नॉर्मलाइजेशन होगा, ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि कट ऑफ जो बनेगा ना भाई नॉर्मलाइजेशन के बेस पर ही तैयार होता है, ठीक है। अब एक चीज जान लो कि जिसका पेपर हार्ड था वो परेशान थे, रो रो के बैठे कि मैं नेक्स्ट प्रिपरेशन करूं या नहीं करूं, अब करूं तो क्या करूं, वो पढ़ाई अगले छोड़ने वाले थे। लेकिन भाई जिसका पेपर हार्ड गया वो हताश है, सोच रहे कि 90 के एवरेज है मेरा, 100 पार किए हैं, 100 या 100 102 मार्क्स मेरे आ रहे हैं ऐसे, तो भाई आप खुश हो जाओ, क्योंकि आपका फाइनल नॉर्मलाइजेशन मार्क्स जो होगा ना, पेपर अगर शिफ्ट हार्ड था तो आपका भाई 20 से 25 नंबर आपको डेफिनेटली मिलेगा भाई, और उस जो नंबर आपको वहां पे मिलेगा नॉर्मलाइजेशन में, वही आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा उस बेस पर। आप एक बात ध्यान रखना, ठीक है। और जिसका शिफ्ट मॉडरेट था उसको 10 से 15 नंबर आपको मिल ही जाएंगे भाई। जिसका पेपर मॉडरेट था, समझो कि एक मीडियम लेवल का पेपर था, ना ज्यादा हार्ड बोल सकते हो ना ज्यादा इजी बोल सकते हो, मीडियम लेवल का, और जिसका शिफ्ट में इजी था उसका भाई 7 से 8 नंबर ही नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि भैया वो ऑलरेडी वहां पे सब कुछ मेंशन है। क्योंकि पिछला जब मैं यहां पे देखा कट ऑफ, तो वहां से पता चलता है कि भाई इजी वाले शिफ्ट का कट ऑफ ज्यादा में नॉर्मलाइजेशन नहीं मिल पाया है, और जिसका पेपर हार्ड था, जिस शिफ्ट का पेपर हार्ड दिया गया, उसका भाई भरपूर यहां पे नॉर्मलाइजेशन मिला है। तो भाई आज मैं बता दिया कि भाई अब देखो कि जो 2024 में जिसमें 9500 से प्लस सीट है भाई, हवलदार और एमटीएस दोनों को मिला दिया जाए तो 9500 से प्लस सीट है, और इस सीटों में क्या है कि इस सीटों में भाई फाइनल अगर बात करें ना, तो आपका 100 से 110, मतलब 100 से 110 के बीच अगर आ रहे हैं, जिसका पेपर क्या चाहिए मॉडरेट है, और जिसका पेपर हार्ड है, अगर 100 के एवरेज अगर आ रही है आपका ना, तो भाई आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बन जाएगा भाई। क्योंकि आपको पता है कि पेपर मेरा शिफ्ट में हार्ड था, तो भाई 100 के अगर एवरेज पार कर रहे हो ना, 100 102, तो समझ जाओ कि आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बन जाएगा। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन जो आपको मिलेगा वो काफी अच्छा नंबर से मिलेगा नॉर्मलाइजेशन, और उस बेस पर आपका मेरिट तैयार किया जाएगा। तो भाई आप जान ही गए हो, तो इसलिए मैं वीडियो को एंड करता हूं।